सिमलीपाल टाइगर रिजर्व अगर आपको आना हो तो बांगरीपोशी स्टेशन आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पास में ही सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है और वाइल्ड लाइफ के शौकीन यहाँ से जाते हैं। आज बांगरीपोशी क्यों खबर में है? इसलिए खबर में है क्योंकि यहाँ से तीन तीन नई रेलवे लाइन का उद्घाटन हो रहा है। खुद राष्ट्रपति इसका उद्घाटन कर रही हैं। बांगरीपोशी स्टेशन पर हम मौजूद हैं। बांगरीपोशी को एक अलग अंदाज में सजाया गया है। यहाँ पर हम आपको वो डिजाइन भी दिखाएंगे, वो आर्ट भी आपको दिखाएंगे। ओडिशा के कल्चर को इस पूरे के पूरे स्टेशन पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पुरी के भी दर्शन होते हैं, साथ ही साथ अलग अलग जो आर्ट एंड कल्चर है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। और इस स्टेशन के अंदर हम आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि यह स्टेशन एक हम कह सकते हैं छोटा सा स्टेशन है, लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तीन तीन रेलवे लाइन का उद्घाटन हो रहा है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मंदिर है माँ द्वारकसुनी टेम्पल, उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है कि किस तरह का यह टेम्पल है। और जब ओडिशा की बात करेंगे तो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें ओडिशा बेजोड़ है, निश्चित तौर पर बेजोड़ है। और इस स्टेशन के अंदर आप आएंगे, वाइल्ड लाइफ देखिए, जगह जगह वाइल्ड लाइफ को दिखाया गया है। कहीं पर चिड़िया है तो कहीं पर टाइगर है, क्योंकि यह जगह अपने आप में अलग है। मैं बार बार बोल रहा हूं ये अपने आप में अलग है, तो आप समझ लीजिए निश्चित तौर पर अलग होगी। तो यहां पर आप देखिए दक्षिण पूर्व रेलवे के तहत आती है ये जगह। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो ट्रेनें यहाँ से चलती हैं, अगर उनकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि तीन ट्रेनें यहाँ से आती जाती हैं। बारिपदा से बांगीरपोशी मेमू, इसी तरीके से बारिपदा से बांगीरपोशी मेमू दो ट्रेनें, फिर इसके अलावा पुरी से बांगीरपोशी सुपर फास्ट भी चलती है, हर दिन चलती है। और इस स्टेशन पर हम कह सकते हैं टॉयलेट्स की भी व्यवस्था है, एंड लेडीज और जेंट्स टॉयलेट्स अलग अलग हैं। टिकट काउंटर आप देख सकते हैं। और यहाँ एक नीट एंड क्लीन लुक देने की कोशिश की गई है। तो यहाँ हम आपको यह स्टेशन दिखा रहे हैं और इस स्टेशन को एक अलग अंदाज में सजाया गया है। तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की गई। हाथी नज़र आ रहे हैं, हालांकि यहाँ पर जिराफ भी बना दिया गया है। तो यहाँ वाइल्ड लाइफ को दिखाने की कोशिश की गई है। तो यह स्टेशन एक अलग अंदाज में सजा हुआ है। वाइल्ड लाइफ आप देखिए, और एक ख़ास तरीके से यहाँ पर लोगों के बीच में इसको ले जाने की कोशिश है। तो यहाँ स्टेशन का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, और जो कलाकृतियाँ हैं वो आप देख सकते हैं। कहीं पर बंदर है तो कहीं पर हिरन है तो कहीं तेंदुआ है और कहीं पर अजगर है, साथ ही साथ टाइगर आप देख सकते हैं। तो टाइगर के लिए ये जगह फेमस है। और खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर तीन तीन रेलवे लाइन का उद्घाटन कर रही हैं, तो वो उद्घाटन भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जब तीनों रेलवे लाइन कनेक्ट हो जाएंगी तो और ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है बांगरीपोशी गोरुमा हिसानी नई रेलवे लाइन की अगर हम बात करें तो यह महत्वपूर्ण हो जाती है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि गोरुमा हिसानी की जब हम बात करते हैं तो टाटा स्टील की पहली खान हुआ करती थी, पहली माइन थी जहां पर टाटा स्टील ने काम शुरू किया था। तो गोरुमा हिसानी सीधा सीधा जुड़ेगा। साथ ही साथ इस परियोजना की अगर हम बात करें तो 2549 करोड़ रुपए की लागत आनी है। और दूसरी जो लाइन है अगर हम उसकी बात करते हैं बूढ़ामरा चाकुलिया नई रेलवे लाइन, ये 60 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन परियोजना है। ओडिशा के मयूरभंज और झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिले को कवर करेगी। इस लाइन का निर्माण 1659 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। तीसरी रेलवे लाइन बादाम पहाड़ क्योंझर नई रेलवे लाइन है, 82 किलोमीटर लंबी यह नई रेलवे लाइन ओडिशा के मयूरभंज और क्योंझर जिलों को कवर करेगी। इस लाइन का निर्माण 2108 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। तो एक बड़ा बदलाव है निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि जब इस तरीके की जगहें जहां पर आमतौर पर फुटफॉल कम होता है, लोग कम आते जाते हैं, लेकिन जब यहां अलग अलग रेलवे लाइन जुड़ जाएंगी, ट्रेनों की आवाजाही बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के लिए भी लोग यहां पहुंचेंगे, यानी टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ औद्योगिक विकास को भी तेज गति मिलेगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन बांगरीपोशी, मयूरभंज, ओडिशा।